आशा लगाए। सत्कर्म कर लो, योग्यता दो, सत्कर्म कर लो, अपने सद्भाव कर लो, सद्भाव कर लो। चित्ता समक्षं तक्षामयेता मा प्रमेयं पिता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आना श्री भगवान कीर्तन कर दो मैं आना श्री
माई बहनों, हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय छात्रों, सत्संग आत्मा की खुराक है। सत्संगात धनुष लाभा। सत्संग के बराबर कोई दुनिया में लाभ होता है? क्षणमात्र के सत्संग से अजामिल नर से नारायण हो गया, महापापनी गणिका कर गई, न मालूम कितने कितने पापी सत्संग से उनका उद्धार हो गया। व्यक्ति को सत्संग नित्य प्रति अवश्य करना चाहिए। सौ कार्यों का परित्याग करके भोजन करना चाहिए। 1000 कार्यों का परित्याग करके स्नान कर लेना चाहिए। लाख कार्यों का परित्याग करके दान दे लेना चाहिए। करोड़ों कार्यों का परित्याग करके हरि का सत्संग कर लेना चाहिए, नाम जप लेना चाहिए। बोलो गीता माता की जय। अब सत्संग का तात्पर्य क्या है? सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता सत्संग। सत कहते हैं 3 काल रहने वाला जो वो सत है। 5 भजन दूसरे काल रहता वो सत है, उसका साथ करना ही सत्संग है। अर्थात परमात्मा का लीला नाम रूप धाम का चिंतन करना ही सत्संग है। नाम जपना भी सत्संग है और कीर्तन करना भी सत्संग है। गीता सुनना तो महासत्संग है। जो ईश्वर के लिए जितने कार्य किए जाते हैं, जिससे परमात्मा से हमारी भक्ति का तादात्म्य हो, वो सभी सत्संग है। प्रार्थना करना भी सत्संग है। प्रार्थना करने से भगवान शीघ्र द्रवीभूत हो जाते हैं। मीरा को मिले प्रार्थना से, नानक को मिले प्रार्थना से, तुलसीदास को मिले प्रार्थना से। प्रार्थना प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। बिना प्रार्थना किए हो तो पानी नहीं पीना चाहिए। सबसे बढ़िया साधन है, जैसे माँ होती ना, लोक में बच्चा खेलता है, माँ उसे खेलने के को दे देती है, और बच्चा जब देखता है खेलने से उसे उपरामता होती तो रोता है, चटुआ बटुआ फेंक देता है। तो माँ तुरंत आकर फिर प्यार करती है, अरे बच्चा आप खेल में नहीं है तो रो रहा है, मेरे बुला रहा है। तो प्रार्थना क्या है? बाला नाम रोदनम बलम। बच्चे का रोना बल है। बच्चा छोटा रोवे तो लोग क्या कहते हैं, अरे बहन के भाई साहब बच्चा रो रहा है, इसे रखो, पहले इसे रखो। बच्चे में रोने का ही बल है। तो आप जो सत्संग कर रहे थे भगवान के, सब हम लोग बच्चे हैं, बोलो धर्म की। तो हम भी दुनिया से लोग हैं कि भगवान धन से भी परमानंद नहीं मिला, नहीं मिलेगा कतई। संसार कोई वस्तु से सुख दुख तो मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, न धन से मिलेगा। चाहे दुनिया की संपत्ति आप ही के नाम बातें भी नहीं मिलेगी, चाहे जितने बाल बच्चे भी आप ही को मिल जाए तो भी नहीं मिलेगा, चाहे सारी जमीन के आप मालिक बन जाए तो भी परमानंद नहीं मिलेगा। गीता सुना रही, परमानंद कब मिलेगा? जब परमानंद से वृत्ति का तादात्म्य हो जाए। बोलो सच्चिदानंद। हमारा मन ईश्वर में लग जाए तो मन ही मनमोहन हो जाए। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है। खुदा जुदा में भेद नहीं, ये नुक्ता भेद बताता है। आपने उर्दू का जिन्होंने पठन पाठन किया है, अंग्रेजी राज्य में हम लोग पढ़ते थे तो उर्दू पढ़ाई जाती थी। अलिफ बे पे ते टे से है, उसमें पढ़ते तो एक ऐसी मात्रा आती, ऊपर ऊपर रख दो, नीचे रख दो तो दिन के रहे जुदा हो गए, और उसके ऊपर रखो तो खुदा हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मन संसार में, शरीर में, संसार में लग जाए तो जुदा होता है, बोले धर्म की। और भगवान में लग जाए तो खुदा होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आत्मा तो पहले ही से खुदा है, आत्मा को खुदा जुदा थोड़े होता है। ये मन का ही तो है, दुनिया भर का झंझाट। मन का कैसे बस में होता है? तो योग वासिष्ठ वशिष्ठ जी कहते हैं, अध्यात्म विद्यादिगमा
साधु संगति रेवचा वासना सम परित्यागा प्राण स्पंद निरोधनम। ऐसे मन बस में हो जाता है, फिर जहाँ लगाओ वहाँ तादात्म हो जाए। अध्यात्म विद्या मैंने यही जो गीता सुन रहे यही अध्यात्म विद्या, यही गीता सुनना चाहिए रात्रि लोग को सुनने नहीं। वैसे पुराण भी हैं, वेद भी हैं, लेकिन पुराण है ऋषि मुनियों की वाणी है, बहुत बढ़िया है, सुनने से हमारा कल्याण होता है, कोई सत्य नहीं। लेकिन जब गंगा ही बहती हो, जब गीता ही भगवान की वाणी हो, तो पुराण ऋषि मुनियों की वाणी को उतना महत्व नहीं होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान, यानी गीता के एक श्लोक पर सारी भागवत आ जाएगी, सारी भागवत आ जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान ने सारे वेद पुराण और दर्शन गीता के अंदर सब कह डाले। और गीता जैसा साधारण शास्त्र विश्व की लाइब्रेरी में आज भी नहीं। अगर वेद हैं बड़े ज्ञान, उनमें है भगवान की वाणी, लेकिन इतने पोथन्ना है, शायद कली का व्यक्ति उन्हें इतनी उम्र में पढ़ भी नहीं सकता। जानना तो मैं पढ़ भी नहीं पाएगा, और 1 लाख श्लोक है हमारा, वो भी बड़े व्याकरण जटिल हैं। लेकिन गीता को भगवान ने देखो, क्या है बोलते हमारे सभी संत हैं कि वेद अधिकारी की चीज की काम की चीज़ है। वेद सबको पढ़ना नहीं, अगर अशुद्ध बोला तो प्रतिभा दोष लगेगा। कई लोग गायत्री जपते दरिद्री बने रहते, बजा वो गायत्री जानते ही नहीं। गायत्री व्याकरण बिना उच्चारण करेगा तो कुछ नहीं आएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और पैर कई तुमने देखे स्कूलों में गायत्री जपाते, पैरों में जूते पहन के जपाते नहीं। देखो भूत का दीवान के चिंतन है, यानी भगवान के वेद पढ़ने में अनुशासन है। अगर अनुशासन नहीं मानते तो भूत का फंसेगी, प्रतिभा होता है। मैंने गायत्री जपने वाले दरिद्री देखे, जबकि गायत्री जपने वाला उसके लक्ष्मी चरणों के पीछे भागती। बोलो सच्चिदानंद भगवान। गायत्री जपने वाला कभी निपुणता नहीं होता, निर्मंसिया नहीं कभी होता। गायत्री जपने वाले को इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शंकर का त्रिशूल काम नहीं कर सकता। हम एक आपको बता देते हैं, हम यहाँ से जा रहे थे, प्रयागराज कुंभ था। ये घटना ऐसी जानी कितनी घटनाएं आपको सुनाएं। तो महाराज हमारा स्वभाव लोग तो अपने गायत्री माता के भक्त हैं, तो हम अपने मन में जप रहे हैं बैठे बैठे। हम दुनियादारी की बातचीत नहीं करता हूँ। महाराज प्रतापगढ़ के पास गाड़ी पहुँची तो वहाँ ऐसा था घुमाव। आज यदि तो हमारा आश्रित बड़ा ड्राइवर, अफसर ड्राइवर है, लेकिन उसे नींद आ गई। अब गाड़ी ऐसी थी कि ऊपर सामने तो लोहे का खंभा था पुल, और नीचे निचाई थी, यानी नीचे गिरे तो ना हम बचेंगे। कोई सामने टक्कर होगी लोहे तक तो मर जाएंगे, फट जाएगी कार। इतना भयंकर एक्सीडेंट था वो। और इधर से चल रही थी बस, इधर अगर गिरी तो बस ऊपर से निकल जाएगी, यानी चारों ओर से मौत ही मौत देखी। लेकिन बताते गायत्री जपने वाले को इंद्र का बच, ये तो पुल क्या है, क्या गाड़ी ये क्या है। देखो तमाशा देखा, जो हम गाड़ी में थे उन लोग सबने देखा ही। तो महाराज कैसा हुआ कि आगे जो खंबा था वो ऐसा था, झड़ाक से गाड़ी पहुंची। हम वहाँ सबसे आगे मैं ही बैठा था, मरना मेरे को था पहले, लेकिन हमें पता भी नहीं चला। वो झड़ाक से ऊपर तो गाड़ी ऊपर मुँह कर गई, और इधर उसके पहिए ऐसे ऐसे घूम रहे, ना उधर गिरी खड्ड में ना इधर गिरी। किसी ने उनको नमाज पढ़ा, जैसे मुल्ला नहीं ऐसे अल्लाह करता है, नमाज पढ़ रहे। वहाँ से लोग दौड़े, कब मर गए होंगे, हाय रे दिया देखा देखा। हम तो हंसते हुए निकले। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और एक बार भटिंडा में महाराज गाड़ी पंजाब मेल को डाउन कर दिया था। हम गए वहाँ तो स्लिप हो गया, गिर गए। उन्हें उठने की ताकत नहीं थी, जल्दी उठ गया। पंजाब मेल ऊपर से आई, इतनी दूर रहा तो अंजन कष्ट हो गया। 90 के बाद तो वो चारों जो ड्राइवर उन्होंने हमें उठाया। मारा कहा गुरु जी किसी कोई मंत्र जंतर जानते हो? मैंने ऐसी कोई मंत्र जंतर नहीं जानते, राम नाम जानते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उन्होंने कहा देखो 3 ब्रेकें लगती तब गाड़ी रुकती है, एक ब्रेक तो जब डब्बा चल जाए
तो उन्होंने कहा हमने हरि नाम की महिमा है महाराज, हम कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते। तो कहने का तात्पर्य है गायत्री माँ वेद जो है आज का सत्संग पात्र के काम की चीज़ है, उसमें पात्रता देखी जाती है। ध्यान दीजिए, जैसे मेरे मास्टर बैठे हैं, रुक्मिणी जी विद्यार्थी पढ़ाती हैं, तो इनको पता है कि बच्चा कौन कैसे किस विद्या को पढ़ेगा, इन्हें विधि मालूम है, सिखाएंगे इसी तरह उसमें वेद में विधान होता पढ़ने का। तो वेद जो होता है पात्र के काम की चीज़ है। और ब्रह्म सूत्र ब्रह्म विद्या, वेदों का अनुवाद है ब्रह्म सूत्र, बड़ा सूत्र है वो, वेदांत दर्शन जिसे कहते हैं, वो बुद्धिमानों के काम की चीज़ है। लेकिन गीता सबके काम की चीज़ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। चाहे पुराण पढ़ो, चाहे दर्शन पढ़ो, चाहे वेद पढ़ो, गीता माँ है, सबका सार है भगवद गीता। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा, है गीता हरि ज्ञान चर्चा, सुनाती है गीता दुई द्वैत बुद्धि, भगाती है गीता दुई द्वैत बुद्धि, भगाती है और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। अब संकल्प आपने श्रवण किया था कि भगवान ने मन बुद्धि को लगाने की 3 बातें बताई कि मन लगा दे मेरे को और बुद्धि लगा दे। मन माने भावना की शक्ति, बुद्धि माने विचार की शक्ति, दोनों भगवान में लगा दो। तो अर्जुन ने कहा महाराज मन बुद्धि बस में है ही नहीं, जब है नहीं तो लगा कैसे थे? तो भगवान बोले अच्छा इसमें चलो कठिनता भी करेंगे, तो दूसरा काम कर, तू मेरे गुण से लगा दे मन, कि भगवान करुणा के सागर, दया के सागर, आनंद के साथ, प्रेम के साथ ऐसे हैं। महाराज पूतना गई तो उसको मुक्ति गई, ऐसे हमारे भगवान सारी भागवत उसी को सुना। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अभ्यास करो भगवान का सौंदर्य क्या है, सौशील्य क्या है, कानून क्या है, औदार्य क्या है, मन लग जाएगा। आज कब तक सुने, अर्जुन बोला होगा कि हम गृहस्थी आदमी कथा कब तक सुने विज्ञानानंद की। तो कहा अभ्यास में असमर्थ है तो मेरे लिए काम कर, अच्छा चलता। अभी तू अपने परिवार करता था, शरीर करता था, बाल बच्चों, अब मेरे को कैसे देख ले। अरे भाई अभी तुम दुनियादारी उसमें तुम्हें कौन कठिनाई, अब भगवान के लिए कैसे देखो। अभी तुम अपना घर समझते हो, कैसे करेगा अगर तुम्हें कौन सा ध्यान करना, कौन सी कठिनाई इसमें है, कौन सा बड़ा विचार करना है इसमें। अभी तुम कहते बाल बच्चे मेरे कह दो भगवान के हैं, लेकिन अंदर से कहो। अभी कहते धन मेरा, आप कह दो भगवान का है, लेकिन वो ऊपर से कह दो भगवान का है और फिर कह दो 50 लाख रुपए बैंक में हमारे ही हैं। ऐसे नहीं काम बनेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान भी भगवान के हैं और अंदर से अब वाकई में गंगा कसम भगवान है कि किसी का न शरीर है, न संसार है, न मन है, न जमीन है, न जायदाद। अथई सत्पुरुष कर तुम मध्योग मासिका सर्व कर्म फल त्यागम तथा गुरुतात्मा। अरे तो ऐसा कर, दिन भर चाहे तो रात भर काम कर, लेकिन फल मेरे को कह दिया कर कृष्णार्पण तो कर लेंगे। हाँ ये अपने दिन भर रात भर इधर उधर चाहे तो कुछ करेंगे, लेकिन ये कह देंगे कृष्णार्पण, इतना तो याद रहेगा। हाँ इतना याद रहेगा, भगवान को इतने पर काम चल जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब देखिए भगवान, अब इसमें ये बात है कि जो ऊपर का जो स्वरूप से लगाना था और उसमें गुण से लगाना था, दूसरे में तीसरे में कर्म से लगाना था, चौथे में एक कर्म के फल का त्याग कृष्णार्पण केवल कहना था। तो चौथा नंबर पे इसे कौन आदर्श करेगा, ये चौथे नंबर की साधना आई। अब भगवान देखो इन पे पहुँचा घुमा रहे, वो कहते हैं सुनो चौथे नंबर का जो निष्काम कर्म योग सबका ग्रैंड फादर है, इसके बिना न तो भक्ति सिद्ध होती है, न वेदांत का ज्ञान आता है और न जीने की कला आती है, सबका ग्रैंड फादर है। इसलिए भगवान बोले स्थिर ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते,
ध्यानात् करम फल त्यागात् अनंत शांति अंतरम। कहते देखो मर्म को न जान करके अभ्यास से ज्ञान से ज्ञान, या तब तो ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान से वेदांत पढ़ा है लेकिन साधना नहीं करता है, दूसरे पठित विद्वान से जो करता है वो श्रेष्ठ है। और कहते ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है ज्ञान से। और ध्यान से भी निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है आज का प्रभु। जो लोग कहते हैं गुरु जी ध्यान नहीं लगता, गीता माँ सिखा रही है, ध्यान क्यों नहीं लगता पता है? ध्यान शरीर तो मन मानता है शरीर हमारा, संसार हमारा, जमीन हमारी, जायदाद हमारी। भगवान बोले मेरी चीज को तू अपनी कहता है, तू बेईमान नहीं है क्या? तो मन कैसे लगेगा? अच्छा जो कहे भगवान का है उसका मन हटेगा नहीं, जो कहते लगता नहीं मैं कहता हूँ हटता नहीं। यदि आप अंदर से कह दो कि शरीर भगवान, गंगा कसम है ही भगवान, जमीन भगवान, बल भगवान, मेरे पास बुद्धि वो भगवान, बाल बच्चे भगवान, धन भगवान का। अब बताओ अहंकार रहे ममता रहे? अहंकार अविद्या को इसे वेदांति से अविद्या कहते हैं, और भगत इसे माया कहते हैं, और सुधीर ऐसे मूर्खता कहते हैं। इसलिए भैया जो अपना शरीर अपना धन अपने बाल बच्चे कहता है वो महाराज कम अकल तो है ही, और दूसरा वो पापी भी है, तीसरे वो बेईमान भी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आज का प्रवचन भैया बेईमान हम लोग ना बने। भगवान को जब बनेगा चौकीदार और बलि बनेगा सरदार। कितनी बढ़िया है ये बात। आज प्रवचन आपने ये सुना, सत्संग हो गया। अब माता की आरती करेंगे। जी भाई। जय भगवती।